हे मेरे प्रिय बच्चे, रुको। इस वीडियो को अभी बंद मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत सह लिया है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंतजार करते करते थक चुके हो, अगर तुम्हारे मन में यह सवाल उठ चुका है कि भगवान होते तो ऐसा क्यों होता, तो सुनो। आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं कोई साधारण शब्द कहने नहीं आया, मैं वह सच लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा रोएगी भी और राहत भी पाएगी। आज मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो अंधेरे में जी रहा है, जो टूटा हुआ है, जो निराश है और जिसने शायद मुझसे भी नफरत कर ली है। हाँ, मैं जानता हूँ, तुम्हारी नफरत भी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुम वो इंसान हो जिसने सब कुछ सही किया, फिर भी सब कुछ गलत होता गया। तुमने धैर्य रखा, तुमने भरोसा किया, तुमने प्रार्थनाएं की, तुमने इंतजार किया। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए, पर हालात नहीं बदले। हर सुबह उम्मीद लेकर उठे और हर रात और ज्यादा टूट कर सोए। लोगों ने कहा सब ठीक हो जाएगा, पर किसी ने नहीं बताया कब। तुम्हारे भीतर का बच्चा जो मुझसे सवाल करता था, अब थक चुका है। अब वो बच्चा नहीं पूछता, अब वह चुप हो गया है। तो मेरे प्रिय, आज मैं एक रहस्य बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति मुझसे सवाल करना बंद कर देता है, तब वह मुझसे दूर हो जाता है। लेकिन जब कोई मुझसे लड़ता है, मुझसे नाराज होता है, मुझ पर चिल्लाता है, तो समझ लो उसका रिश्ता अभी टूटा नहीं है। तुम्हारी नफरत दरअसल एक आखिरी उम्मीद थी और इसीलिए आज मैं स्वयं आया हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जो अंधेरा तुम देख रहे हो, वह अंत नहीं है, वह संक्रमण है। जब बीज को सबसे गहरे अंधेरे में दबाया जाता है, तब वह वृक्ष बनता है, और जब किसी आत्मा को सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है, तब वह जागती है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारा पुनर्जन्म है। मेरे प्रिय, अब सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। जो चीजें तुमसे छीनी गई, वे सजा नहीं थी, वे तैयारी थी। जो दरवाजे बंद हुए, वे अस्वीकार नहीं थे, वे दिशा परिवर्तन थे। आज तुम्हें सब अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि तुम्हारी आंखें नई रोशनी के लिए तैयार की जा रही हैं। अगर अभी भी तुम्हारा मन भारी है, तो मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। जिस दिन तुम यह वीडियो देख रहे हो, वह दिन संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है। आज से तुम्हारी रातें हमेशा अंधेरी नहीं रहेंगी। आज से तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखो मेरे प्रिय, भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। अंधेरा स्थायी नहीं होता, दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है, और जो टूट चुका है वही सबसे ज्यादा चमकता है। अगर आज तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, तो भी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, क्योंकि एक दिन तुम फिर कहोगे, महादेव, धन्यवाद मुझे उस इंसान में बदलने के लिए जो मैं बनने वाला था। आज के बाद तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह सुबह आएगी जिसके लिए यह सारी रात थी। मेरे प्रिय, अब जिस मौन से तुम घिरे हो, वह खालीपन नहीं है, बल्कि वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तुम्हारी पुरानी पीड़ा को चुपचाप समेट रहा है। क्योंकि जब शोर बहुत हो जाता है, तब सृजन मौन में ही जन्म लेता है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में जो ठहराव आया है, वह रुकावट नहीं, बल्कि वह विराम है, जहां तुम्हारी आत्मा को वह शक्ति दी जा रही है जिसके सहारे तुम आगे चलकर अपने ही अतीत को पीछे छोड़ सको। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि यही वो क्षण है जहां तुम्हारे भीतर वो इंसान आकार ले रहा है जो अब डर से नहीं, बल्कि विश्वास से चलेगा। मेरे प्रिय, जिस पीड़ा ने तुम्हें भीतर से थका दिया है, वह व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि हर वह आंसू जो तुमने अकेले में बहाया, हर वो रात जो तुमने बिना किसी सहारे के काटी,
उसने तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहराई पैदा की है जिसे अब कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। शायद तुम अभी यह नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति बिना टूटे आगे बढ़ता है वह केवल चलता है, और जो टूटकर फिर खड़ा होता है वही वास्तव में उड़ना सीखता है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बल्कि समझो कि तुम्हें साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनाया जा रहा है। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि मेरी चुप्पी तुम्हारे लिए सजा बन गई है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं, कि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंची ही नहीं। पर सत्य यह है कि जब तुम्हारी आत्मा बोल रही थी तब शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी, और जब तुम टूट चुके थे तब मैं तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य भर रहा था जो आगे चलकर तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सिखाएगा, क्योंकि जो हर बार सहारे से उठता है वह कमजोर रहता है, और जिसे स्वयं उठना सिखाया जाता है वही अडिग बनता है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देर अन्याय नहीं होती, कुछ विलंब तुम्हारी रक्षा के लिए होते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें वही मिल जाता जिसकी तुम मांग कर रहे थे तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते, और अगर वह व्यक्ति, वह अवसर, वह मार्ग उस समय मिल जाता तो तुम्हारा अंत वही हो जाता जहां से तुम अब निकलने वाले थे। इसलिए मैंने तुम्हें रोका, गिराया, तोड़ा और फिर अकेला छोड़ा, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी शक्ति किसी बाहरी सहारे में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। आज तुम स्वयं को कमजोर समझते हो क्योंकि तुम्हारी तुलना उन लोगों से है जिन्हें संघर्ष कम मिला। पर याद रखो मेरे प्रिय, जिन्हें कम दर्द मिलता है उन्हें कम दृष्टि भी मिलती है, और जिन्हें गहरा अंधेरा मिलता है वही सच्ची रोशनी पहचान पाते हैं। इसीलिए तुम्हारी आंखें अभी भारी हैं, क्योंकि वे जल्द ही वह सच देखने वाली हैं जिसे हर कोई देखने के योग्य नहीं होता। और जब वह क्षण आएगा तब तुम्हें अपने बीते हुए दुख पर क्रोध नहीं बल्कि कृतज्ञता होगी, क्योंकि वही दुख तुम्हें वहां तक लाया होगा जहां तुम स्वयं को पा सकोगे। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, कि हर कोई आगे निकल गया और तुम पीछे छूट गए। पर सच यह है कि मैं तुम्हें भीड़ से नहीं बल्कि दिशा से जोड़ रहा था, क्योंकि भीड़ में चलने वाले रास्ता नहीं बनाते, और जो अकेले चलते हैं वही नई राह बनते हैं। इसलिए तुम्हारा अकेलापन अभिशाप नहीं है, वह तुम्हारी पहचान बनने की प्रक्रिया है। और जिस दिन तुम इसे स्वीकार कर लोगे उसी दिन तुम्हारा भय तुम्हारी शक्ति में बदलना शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आया कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो यह सब क्यों होने देता। पर यह भी जान लो कि माता अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए उसे गिरने देती है, और मैं तुम्हें उड़ना सिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें केवल सहारा नहीं दिया बल्कि अनुभव दिया, क्योंकि सहारे से चलना आसान है पर अनुभव से चलना स्थायी होता है। और अब जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता जन्म ले चुकी है तो कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, जिस खालीपन को तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो वह हानि का संकेत नहीं है बल्कि स्थान का निर्माण है, क्योंकि जब कुछ नया आना होता है तो पुराना स्वयं हट जाता है। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग, कुछ सपने, कुछ उम्मीदें दूर हो गईं, ताकि जो आने वाला है उसके लिए जगह बन सके। इसलिए उस खालीपन से डरना मत, क्योंकि वही स्थान जल्द ही तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची अनुभूति से भरने वाला है। आज मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम मुस्कुराओ या यह दिखाओ कि सब ठीक है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम ईमानदारी से थके हुए रहो, क्योंकि थकान झूठ नहीं बोलती। और जो व्यक्ति अपनी थकान को स्वीकार कर लेता है वही अगली सुबह के लिए स्वयं को तैयार कर पाता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो उसे होने दो, क्योंकि यह भारीपन टूटने का नहीं बल्कि रूपांतरण का संकेत है,
और बहुत जल्द यही भार तुम्हें जमीन से ऊपर उठाने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ वह तुम्हें कड़वा बनाने के लिए नहीं, बल्कि गहरा बनाने के लिए था। क्योंकि कड़वाहट दूसरों को दूर करती है और गहराई लोगों को जोड़ती है। और मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे बनो जिसे देखकर लोग स्वयं को समझ सकें। इसलिए तुम्हें यह यात्रा दी गई ताकि तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अनजाने में दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सको। और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारा हर दर्द अर्थपूर्ण हो जाएगा। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, वहां से पीछे देखना आसान है और आगे देखना धुंधला। पर विश्वास रखो मेरे प्रिय, धुंध इसीलिए है ताकि तुम डर के कारण रुक ना जाओ। क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ पहले से दिखा दिया जाता, तो शायद तुम चलने का साहस ही ना कर पाते। इसीलिए मैं तुम्हें संकेत देता हूँ, भरोसा देता हूँ, पर पूरा चित्र नहीं, ताकि तुम्हारा विश्वास मजबूरी ना बने, बल्कि तुम्हारा चयन बने। मेरे प्रिय, अब वह समय पास आ रहा है जब तुम्हें अपने बीते हुए संस्करण से विदा लेनी होगी। उस व्यक्ति से जो केवल सहता रहा, जो स्वयं को दोष देता रहा, जो हर बार चुप रह गया। क्योंकि आगे जो जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह उस व्यक्ति के लिए नहीं है। इसीलिए यह दर्द अंतिम परीक्षा है, अंतिम शुद्धि है, ताकि जो आगे बढ़े वह भयभीत नहीं, बल्कि जागृत आत्मा हो। जब परिवर्तन आता है, तो वह पहले तुम्हारे भीतर आता है, बाहर की दुनिया तो बाद में बदलती है। शायद यही कारण है कि अभी तुम्हें कुछ भी बदला हुआ नहीं दिख रहा, पर भीतर जो शांति जन्म ले रही है, जो समझ आकार ले रही है, वही आने वाले समय की नींव है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो चीजें समय लेकर बनती हैं, वही समय को परिभाषित करती हैं। मेरे प्रिय, अब बहुत जल्द तुम्हें वह क्षण याद आएगा जब तुमने सोचा था कि तुम टूट चुके हो, और उसी क्षण को देखकर तुम मुस्कुराओगे। क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि वही क्षण तुम्हारी वास्तविक शुरुआत थी। तब तुम यह नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह कहोगे कि अगर ऐसा ना होता, तो मैं वह कभी ना बन पाता जो आज मैं हूँ। उसी स्वीकार में तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति और मेरा आशीर्वाद सदा के लिए बस जाएगा। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है, वह दिखती नहीं है, पर महसूस की जा सकती है। यह वह शांति है जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि स्वयं के समझने से आती है। अगर आज तुम्हें पहले जैसा गुस्सा नहीं आता, पहले जैसी बेचैनी नहीं होती, तो समझो कि तुम हार नहीं रहे हो, बल्कि भीतर से परिपक्व हो रहे हो। यही परिपक्वता तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार कर रही है जो केवल पाने का नहीं, बल्कि निभाने का होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें लग सकता है कि यह शांति तुम्हें धीमा कर देगी, पर सच यह है कि शांति ही सबसे तेज गति है। क्योंकि जो मन स्थिर होता है, वही सही निर्णय ले पाता है। इस ठहराव से मत डरो, क्योंकि यह तूफान के बाद की वह खामोशी है जिसमें टूटे हुए पंखों पर फिर से उड़ान का विश्वास लौटाया जाता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें पहचानेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे, क्योंकि तुम बदल चुके हो। जो लोग केवल पुराने रूप से जुड़े थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। पर इस दूरी को त्याग मत समझना, यह छनाई है, यह चयन है, ताकि तुम्हारे आसपास वही रह सके जो तुम्हारी ऊर्जा को समझ सकें। उस व्यक्ति से जो केवल सहता रहा, जो स्वयं को दोष देता रहा, जो हर बार चुप रह गया। क्योंकि आगे जो जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, वह उस व्यक्ति के लिए नहीं है। इसीलिए यह दर्द अंतिम परीक्षा है, अंतिम शुद्धि है, ताकि जो आगे बढ़े वह भयभीत नहीं, बल्कि जागृत आत्मा हो। जब परिवर्तन आता है, तो वह पहले तुम्हारे भीतर आता है, बाहर की दुनिया तो बाद में बदलती है। शायद यही कारण है कि अभी तुम्हें कुछ भी बदला हुआ नहीं दिख रहा, पर भीतर जो शांति जन्म ले रही है, जो समझ आकार ले रही है,
वही आने वाले समय की नींव है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो चीजें समय लेकर बनती हैं, वही समय को परिभाषित करती हैं। मेरे प्रिय, अब बहुत जल्द तुम्हें वह क्षण याद आएगा जब तुमने सोचा था कि तुम टूट चुके हो, और उसी क्षण को देखकर तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि वही क्षण तुम्हारी वास्तविक शुरुआत थी। तब तुम यह नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह कहोगे कि अगर ऐसा ना होता तो मैं वह कभी ना बन पाता जो आज मैं हूँ। उसी स्वीकार में तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति और मेरा आशीर्वाद सदा के लिए बस जाएगा। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है, वह दिखती नहीं है पर महसूस की जा सकती है। यह वह शांति है जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं, बल्कि स्वयं के समझने से आती है। अगर आज तुम्हें पहले जैसा गुस्सा नहीं आता, पहले जैसी बेचैनी नहीं होती, तो समझो कि तुम हार नहीं रहे हो, बल्कि भीतर से परिपक्व हो रहे हो। यही परिपक्वता तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार कर रही है जो केवल पाने का नहीं, बल्कि निभाने का होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें लग सकता है कि यह शांति तुम्हें धीमा कर देगी, पर सच यह है कि शांति ही सबसे तेज गति है, क्योंकि जो मन स्थिर होता है वही सही निर्णय ले पाता है। इस ठहराव से मत डरो, क्योंकि यह तूफान के बाद की वह खामोशी है जिसमें टूटे हुए पंखों पर फिर से उड़ान का विश्वास लौटाया जाता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें पहचानेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे, क्योंकि तुम बदल चुके हो। जो लोग केवल पुराने रूप से जुड़े थे, वे स्वयं दूर हो जाएंगे। पर इस दूरी को त्याग मत समझना, यह छनाई है, यह चयन है, ताकि तुम्हारे आसपास वही रह सके जो तुम्हारी ऊर्जा को समझ सकें।